नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। साथियों, आपको पता ही है कि अरेरिया में 6 जुलाई को एक गैंग रेप हुआ था और उसके बाद उसकी मदद करने वाली जो दो कार्यकर्ता हैं, तन्मय और कल्याणी, उनको जेल भेज दिया गया था 11 जुलाई को अरेरिया के मजिस्ट्रेट ने, और तब से वो जेल में थे। 25 दिन की हिरासत के बाद वो कल रिहा हुए हैं और जाहिर है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो अरेस्ट था वो नाजायज था, इम्पॉसिबल था और नहीं होना चाहिए था। आज हमारे साथ तन्मय भी हैं और कल्याणी भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये पूरा जो तजुर्बा उनका रहा है, एक तो अदालत का तजुर्बा, एक जो रेप विक्टिम को मदद करते समय उन्हें जिस तरह से फेस करना पड़ा वो अनुभव उनका, और फिर जेल में उन्हें 25 दिन बिताने पड़े जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, वो तजुर्बा कैसा है। तो आप दोनों का स्वागत है, तन्मय और कल्याणी। तन्मय सबसे पहले आप बताइए कि दुनिया जानना चाहती है, पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर हंगामा हुआ कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि एक रेप विक्टिम जो अपना बयान दर्ज कराने वहां गई थी, मजिस्ट्रेट ने उसको भी जेल भेज दिया और आप दोनों जो उनकी मदद के लिए थे वहां पर, आप दोनों को भी जेल भेज दिया। तो ऐसा क्या वहां हो गया जिसको लेकर इतना बड़ा बावेला मच गया कि आपको जेल भेज दिया गया? तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके साथ शेयर कीजिए। तो उस पे वैसे हम श्योर कि पिछले 25 दिन से काफी बात तो हो ही रही है कि हम लोग सपोर्ट में गए थे इनके, लेकिन एक्चुअली उस घटना के बारे में, उस दिन के बारे में हम उतना अभी बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मैटर सब जुडिस है। लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि जब हम लोगों की अरेस्ट हुई और हमें पता चला कि पीड़िता की भी अरेस्ट हो रही है, तब हमें बहुत शौक लगा कि जिस जगह हम लोग न्याय की उम्मीद से गए थे, वहीं से हम लोगों को अरेस्ट करने की एक ऑर्डर आ रही थी और जेल भेजने की ऑर्डर आ रही थी। तो ये हमारे लिए काफी शॉकिंग था। कल्याणी, ये डिटेल्स उस दिन जो उस समय आए थे उसके हिसाब से 4 घंटे जो पीड़िता थी वो इंतजार करती रही अपने बयान दर्ज कराने के लिए। जो एक्यूज्ड है वो भी वहां पर मौजूद था और ये सारी परिस्थितियां ऐसी थी जो किसी भी इस तरह के विक्टिम के लिए बहुत ही कहना चाहिए विचलित करने वाली थी। क्या इसकी वजह से वो उनका रिएक्शन वहां अदालत में इस तरह का हुआ कि ये माहौल बन गया? वो पहले से ही डिस्टर्ब थी, ट्रॉमा में थी? क्या क्या हालत थी उस समय उस रेप विक्टिम की? हाँ, जैसे आप लोगों को मालूम है, जो इंसिडेंट था गैंग रेप जो हुआ वो 6 जुलाई को हुआ और 10 जुलाई को उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो बस 4 दिन के बाद ही उनका अरेस्ट हुआ। तो पिछले 4 दिनों में, क्योंकि वो हमारे घर पर ही रह रही थी, तो उनकी ऑब्वियसली मानसिक स्थिति काफी ट्रॉमा में वो ऑलरेडी थी। और फिर उनको मैजिस्ट्रेट के पास जिस दिन पेश करना था, उस दिन हाँ, करीब 4-5 घंटे एक कमरे से दूसरे कमरे में, जैसा हमारा ब्यूरोक्रेसी फंक्शन करता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ बता नहीं रहे हैं कि कौन से कमरे में क्यों ले जाया जा रहा है। 2-3 बार उनसे उस घटना के बारे में पूछा गया और आपको मालूम है ही कि अक्यूज्ड भी वहां पर मौजूद थे, अक्यूज्ड की फैमिली वहां पर मौजूद थी, जहां पर पीड़िता को हाजिर कर रहे थे। वहां पर और महिलाएं जो शायद इसी तरह के इंसिडेंट से गुजरी हैं, वो महिलाएं, उनका परिवार, तो काफी ट्रॉमेटिक ऑलरेडी माहौल था। और खुद वो जो चीज से गुजर रही थी, उनकी मानसिक स्थिति तो थी ही। बाद दिमाग में मेरे हिसाब से जो वहां पर हुआ वो इन्हीं पिछले दिनों में उन पर जो असर हुआ इंसिडेंट का, और वहां जो हुआ उसी के जो भी बात हुई कोर्ट रूम में, वो एक नतीजा है। जी, हम समझ रहे हैं कि मामला सब जुडिस है, उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं की जा सकती, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ये महसूस करता है कि ऐसे मामलों में जुडिशरी को ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए इस तरह के मामलों की सुनवाई करते समय, हैंडल करते समय। तो क्या आपका भी तजुर्बा इसी तरह का रहा कि जिस तरह से इस केस की वहाँ पर जिस हैंडल करना चाहिए अदालत को,
उसमें कहीं दिक्कत आई और इस वजह से ये समस्या खड़ी हुई? तन्मय। हम एकदम सहमत हैं। हमें लगता है कि पूरी व्यवस्था को वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस सिस्टम हो, पूरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता से बात भी हो रही थी, जब हम लोग वेट कर रहे थे उसके लिए, जब उसको वेट कराया जा रहा था तब उसको बैठने भी नहीं दिया जा रहा था, 4 घंटा खड़ा रहना पड़ा उसको। ऐसे ऐसे स्थिति में तो सेंसिटिविटी की बहुत ही कमी हम लोगों को लगी। ये बताइए, जिसकी वजह जब ये आप लोगों को पता चला कि आपको और विक्टिम को, आप दोनों को जेल भेजने की बात हुई है, ये फैसला सुनाया है, मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आपको जेल भेजा, तो आपने कैसा महसूस किया? आपको क्या लगा उस समय? ये ऑलरेडी तन्मय वैसे कह चुके हैं कि हम लोग काफी शॉक में थे। हम लोगों को समझ नहीं आया जब मतलब कुछ 5 मिनट में ये डिसीजन मैजिस्ट्रेट ने वहां पर ले लिया कि हम लोगों का अरेस्ट होगा। उसके बाद तुरंत हम लोगों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। तो काफी शॉकिंग था, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, और खासकर क्योंकि विक्टिम भी हमारे साथ थी, तो सर्वाइवर जिसकी मानसिक स्थिति से हम ऑलरेडी वाकिफ थे क्योंकि वो हमारे साथ रह रही थी, और उस परिस्थिति में मतलब काफी हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं, बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस, मतलब काफी डिस्ट्रेस हम लोग महसूस कर रहे थे उस समय। डिस्ट्रेस और सच बोलूं तो गुस्सा, एक आउटरीच भी हो रहा था कि हमारा केस तो अलग है, लेकिन उसी जगह जहाँ पे हम न्याय के लिए गए थे, जब हम पूरे भरोसे के साथ वहां गए थे कि हमारी साथी की सुनवाई होगी, वहीं से हम लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं हमारे भरोसे भी चोट पहुंची है। जी, ये बताइए कि आपके घर वालों को भी इसकी जानकारी मिली होगी इसकी, फिर आपके जो जन जागरण शक्ति संगठन है उसमें भी ये जानकारी गई होगी, तो क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या कार्रवाई की गई, क्या किस तरह से आप लोगों की मदद करने के लिए लोग आए? कुछ इस बारे में बताइए। तो जैसे तो हम के घर वाले काफी दूर रहते हैं, इसके तो देहरादून में है, मेरे केरला में है, तो उनको शायद थोड़ा लेट से पता चला। तुरंत तो हमारे संगठन के साथियों ने ही रिस्पांस लिया, और काफी आई थिंक जैसे निकलने के बाद हम लोगों को पता चला कि संगठन ने और पूरे देश भर में लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से लोग साथ आए पीड़िता के लिए, हम लोगों की रिहाई के लिए, वो हमारे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है पता करने के लिए। तो 1 मिनट में हम सबको, हमारे संगठन के साथियों को, हमारी पूरी लीगल टीम को, वो तमाम संगठन वकील जो बार बार अलग अलग कोर्ट्स को, सीजीआई को खत लिखे, ज्ञापन दिए, उन सब के बहुत बहुत आभारी है। वो सारे लोग, हजारों की संख्या में लोगों ने हमारे लिए पेटिशन साइन किया, उस सब के लिए हम बहुत आभारी। ऑफ कोर्स मीडिया जो बहुत सेंसिटिवली रिपोर्ट किए हमारे केस के बारे में, पीड़िता के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ अभी बेल में निकले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को उजागर रखा जाएगा, क्योंकि जब तक उस पीड़िता को न्याय नहीं मिलती तब तक ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। और हमारे जैसे इतने सारे लोग हैं जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो सिर्फ इसीलिए इनको जेल भेजा गया है, हम लोग अकेले नहीं हैं। तो जब तक वो भी रिहा नहीं होते, हमारी लड़ाई तो जारी है। तो कल्याणी काफी सपोर्ट था जी। आप लोगों को जेल जाना पड़ा, ये पूरा एक एक्सपेक्टेड, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के मामलों में कभी आपको जेल जाना पड़ेगा। जेल गए आप लोग, वहां आपने 25 दिन बिताए,
क्या तजुर्बा रहा आपका? ये आप लोग समाज सेवा के लिए निकले हैं, संघर्ष के लिए निकले हैं, और अचानक आपको इस हालत में पहुंचना पड़ गया। जेल का एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली बहुत मैंने इजी नहीं था, मुश्किल ही एक्सपीरियंस था। हालांकि फिर भी मैं ये कहूंगी कि हम जैसे लोग जिनके पास थोड़ा सोशल कैपिटल है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है, हम लोगों को फिर भी थोड़ा आसान हुआ जेल सिस्टम, प्रिजन सिस्टम को नेविगेट करने में। नहीं तो हमारे साथ जो बाकी के लोग थे, उनकी तो स्पेशली अभी लॉकडाउन के चलते जो कोर्ट्स बंद हैं और जस्टिस जो है बहुत डिले हो रहा है। लोग 2-2, 2.5 महीने से जेल में, क्योंकि अरेस्ट कंटिन्यूअसली हो रहे हैं और उन्हीं लोगों से, और हम क्वारंटाइन जेल में थे, तो सारे जो लोग अरेस्ट होकर आ रहे थे वो पहले उस जेल में आ रहे थे। तो हम लोगों को जो दिख रहा था अंदर से वो ये था कि प्रतिदिन 5-10 अरेस्ट होकर आ रहे हैं, बट बाहर निकलने का प्रोसेस, जो बेल की प्रक्रिया है, वो बहुत स्लो चल रही थी, कोर्ट्स बंद थे। तो अंदर हमारा एक्सपीरियंस या बाकी लोग जो है काफी मतलब मानसिक स्वास्थ्य लोगों का खराब था, स्पेशली इसके चलते कि कोरोना में जो बेल प्रोसेस है वो बहुत डिलेड हो रहा है। और बाकी जेल की स्थिति के बारे में तो यही कहेंगे कि क्वारंटाइन फैसिलिटी थी, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर जो साफ सफाई का व्यवस्था था, सैनिटेशन वगैरह या सैनिटाइज करना, वो फिर भी बेहतर था। बाकी जेलों का हमको नहीं पता, और क्योंकि क्वारंटाइन जेल था तो ओवर क्राउडेड नहीं था जेल, तो उस हिसाब से 180 के करीब कैदी वहाँ पर थे, तो ओवर क्राउडेड जेल नहीं था। हमारे रूम में करीब 20 लोग रहते थे, तो उस हिसाब से ठीक व्यवस्था जेल की। बट बाकी के प्रिजन्स जहाँ पर हम देखते हैं, मतलब अखबारों में तो निकलता ही रहता है, सुन रहे हैं कि ओवर क्राउडेड बहुत रहता है, तो बाकियों की जेल का नहीं कह सकते, बट उस जेल का फिर भी तन्मय, कुछ ठीक। आप जोड़ना चाहेंगे इसमें अपने एक्सपीरियंस? हाँ, तो ये मानसिक स्वास्थ्य एक से जोड़ते हुए एक है कि वहाँ पे एक है, हम लोग पीड़िता के साथ गए थे, तो हमारे लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए सपोर्ट लेना बहुत जरूरी हो गया था, है ना। लेकिन वहां जाके ये पता चला कि मानसिक स्वास्थ्य के डॉक्टर्स थे, कंपाउंडर्स थे, लेकिन फिजिकल स्वास्थ्य के, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ कुछ प्रावधान थे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई प्रावधान नहीं था, और ये एक पीड़िता के लिए। दूसरी बात, अगर लोग पीड़िता भी नहीं है, जैसे कि कल्याणी बता रही थी, वहां पे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि कोरोना के समय में आप लोगों से मिल भी नहीं सकते हैं। दूसरा, क्योंकि क्वारंटाइन जेल है, 21 जिलों के लोग उस जेल में आ रहे थे। इसका मतलब आप ऐसे जेल में हैं जो आपके घर से 100 से ज्यादा 200 किलोमीटर दूरी पर है, तो आपके परिजन आप तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी, वो बोल रहे थे कि हमें पता भी नहीं है कि हमारे परिजनों को पता भी है कि हम लोग इस जेल में हैं और लोकल जेल में नहीं है। तो ऐसी महिलाएं थी जो सिर्फ एक साड़ी, बिना चप्पल के आए थे, ना सर्फ ना सोप, तो बेसिक एक डिग्निटी के लिए जो चीजें चाहिए वो साथ में नहीं ला पाए थे। हम क्योंकि काफी हमारे पास बहुत सारे चीजें थी, हमारे बाहर वाले साथी जानकारी हमारे लिए इकट्ठा कर पाए थे, सामान भेज पा रहे थे, तो हमारा स्थिति फिर भी ठीक था। लेकिन हमारे साथ जो कैदी थे, उनकी मतलब बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं जो सिर्फ मतलब बिना ब्लश के भी आई, कुछ लोग, तो वो एक बेसिक इज्जत और बेसिक गरिमा की बात है। क्योंकि अगर आपको एक फोन कॉल मिलता है एक हफ्ते में, तो कम से कम आप सूचना पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों के 5-5 बच्चे थे, और वो बोल रहे थे एक बच्चा जो सबसे छोटा था वो तो मेरे पास है, लेकिन मेरा दूसरे बच्चे का कौन देखभाल कर रहा है वो हमें पता भी नहीं है। अंदाज है लेकिन पता नहीं है। इंफॉर्मेशन का बहुत अभाव था वहां पर। जैसे कि हम लोग क्योंकि इस तरह के काम में लगे हुए हैं, तो हम लोगों को मालूम था कि कोरोना के टाइम में फिजिकल मतलब लोग आकर आपसे मिल नहीं सकते हैं, उस पर रोक लगी है, पर ई मुलाकात की फैसिलिटी चालू की गई है। और जिस जेल में हम थे वहां पर ई मुलाकात की फैसिलिटी थी, पर
क्योंकि बाकी लोगों को नहीं पता था, तो वो लोग ये फैसिलिटी मैंने अवेल नहीं कर पा रहे थे उसको, नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि ई मुलाकात का कोई कॉन्सेप्ट आया है और आप वीडियो कॉलिंग से अपने वकील या अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, इस तरह का बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मेरे ख्याल से प्रिजनर को प्रिजन माने जेल में घुसने के वक्त शायद मिलना चाहिए कि अच्छा आपका ये अधिकार है, आपको हफ्ते में एक अपने या वकील से आप कर सकते हैं, वो जानकारी नहीं दी जाती है और उसके मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है कि 2-2.5 महीने से आप हैं और जो जबकि 2-2.5 महीने आपको रख भी नहीं सकते हैं वहां पर, वो सिर्फ क्वारंटाइन फैसिलिटी है, 14 से 21 दिन के अंदर आपको अपने जिला वापस भेजना है। पर क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जहां पर इतना मतलब कैजुअल कहेंगे कि कैदी के साथ अंदर क्या हो रहा है पर कोई सोच उस तरह से नहीं रहा है, तो जिले भी इतनी फुर्ती से काम नहीं करते हैं। मतलब हम मेरे ख्याल से ये जेल जो है क्वारंटाइन जेल मई में बना और हम लोग वहाँ जुलाई में थे और शुरुआत से जो लोग आए थे, इनफैक्ट जिस दिन हमारी बेल हुई है, हमारे जिला से पहली बार, अररिया से पहली बार गाड़ी उस दिन वहां गई। इतने मई से लेकर जुलाई में पहली बार गाड़ी गई है कैदियों को वापस होम डिस्ट्रिक्ट लाने के लिए। और अपने जिला जाने के लिए महिलाएं इतना ज्यादा टेंशन में थी, पर क्योंकि सिस्टम ऐसा है, उसको कैजुअली लिया जा रहा है, उस पर इतनी गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं और इन्फॉर्मेशन का अभाव तो है ही। जी तन्मय, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि सॉरी, हाँ बोलिए। एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं, ये इन्फॉर्मेशन और इसको लेके बहुत सारे लोग, और इसमें हम वो लीगल एस्पेक्ट भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उठाया गया, पुलिस कस्टडी में रखा गया और फिर यहाँ लेके आए 200-250 किलोमीटर दूर एक दूसरे जिले में, दूसरे जेल में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लीगल हेल्प भी नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे लोगों को वकील भी नहीं हो पा रहा है, और जिसकी वजह से फिर उनकी बेल भी रुकी हुई है। प्लस कोरोना की वजह से हम कि अभी 3 हफ्ते से बिहार में सारे कोर्ट्स बंद है और फिर बेल की प्रक्रिया हो ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से सब लोग, मतलब कोई झगड़ा में भी आया है, कोई दारू में भी आया, जो भी अपना केस है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है कि अगर आपकी सजा 7 साल से कम है और अगर आप अंडर ट्रायल है तो तुरंत आपकी रिहाई होनी चाहिए, बेल पे या परोल पे भेजना चाहिए। लेकिन वो पूरी प्रक्रिया अभी रुकी हुई है और हम एज लोग जो जेल में रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं कि बेल से ज्यादा जरूरी चीज किसी भी कैदी के लिए नहीं है। जी तो ये एक बहुत फंडामेंटल राइट है। इसलिए कम है तन्मय, इसलिए मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि जो गैंग रेप है उस मामले में कोई प्रोग्रेस हुई है या अभी कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई? एक जो शुरू में गिरफ्तारी हुई थी उसके कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? पुलिस कैसा काम कर रही है? आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो ये अभी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। कुछ अभी उस पे हम डिटेल नहीं बता सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है और कार्रवाई जारी है। आपको लग रहा है, आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई हो रही है वो सही दिशा में हो रही है? पुलिस उतनी तत्परता से काम कर रही है? हाँ, हमें यकीन है कि अभी तक तो ठीक चल रहा है कार्रवाई। जी मैं अंत में आप दोनों से जानना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर कब से हैं, इस इलाके में किस तरह की एक्टिविटी में, कहाँ के रहने वाले, बहुत ही ब्रीफली, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि आप कहाँ से क्यों यहाँ इतने मुसीबतें मोल लेकर और ये सब कर रहे हैं, ये भी हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए। एक एक करके कल्याणी, पहले आप। मैं पिछले 2-2.5 साल से बिहार में हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में थी, वहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद सामाजिक कार्य से जुड़ने का मन था, सामाजिक काम करने का मन था, तो इसलिए बिहार आई। यहाँ पर मैं संगठन के साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाती थी और जो हमारे संगठन से जुड़ी महिलाएं हैं उनको हेल्थ एक्टिविस्ट के तरह ट्रेनिंग हम लोग देते थे यहाँ पर, और साथ में और भी काम करती थी, बट मुख्यतः मैं स्वास्थ्य पर यहाँ काम कर रही थी, क्योंकि बिहार में पब्लिक हेल्थ सिस्टम इतना बुरी स्थिति में है, और वो तो खैर उस पर
कोरोना के जब से ये आया है, पैंडेमिक शुरू हुआ है, तब से हेल्थ सिस्टम पर तो बहुत बातचीत चल ही रही है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जो स्थिति है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जहाँ पर पब्लिक हेल्थ इतना बुरा है, वहां पर कैसे गांव की महिलाएं अपने स्वास्थ्य अधिकार की मांग कर सकती हैं, कैसे जो उनके पब्लिक हेल्थ राइट्स हैं उन पर कैसे वो लड़ सकते हैं, उस पर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। और जेल में भी जब थे तो पब्लिक हेल्थ के मुद्दे हम लोग लगातार उठा रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सैनिटेशन की फैसिलिटी, या फिर क्योंकि महिला फीमेल प्रिजन में हम लोग थे, महिला जेल में, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जो मुद्दे थे, जहां पर आप सिर्फ सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कर देना इंश्योर नहीं कर सकता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन उसका ख्याल रखा जा रहा है। मैंने कोई ट्रेनिंग ओरिएंटेशन उस तरह से नहीं है। तो जेल में भी, मतलब जेल में थे तो भी ये काम चल ही रहा था, जो बाहर कर रहे थे वो अंदर जाकर कर रहे थे। और आगे इस उम्मीद के, मतलब इस क्या कहते हैं, उसके संकल्प के साथ आए हैं कि जेल में भी हेल्थ सिस्टम जो है उसको सुधारेंगे, बाहर निकल कर उस पर भी काम करेंगे। बहुत अच्छा। फिजिकल हेल्थ और मेंटल। आप बताइए। हाँ, तो मेरा नाम तन्मय है। मेरा जन्मभूमि वैसे केरला है, पढ़ाई वहीं से हुई है, 10th तक फिर पुणे में 11th एंड 12th किया। ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका जाना हुआ, फिर वापस आए और फिर अलग अलग सामाजिक आंदोलनों के साथ जुड़कर महिलाओं के साथ और यौनकर्मियों के साथ और LGBT समुदाय के साथ काफी सालों से काम रहा है। 5 साल पहले दिल्ली में मास्टर्स करने के बाद अररिया आना हुआ। यहाँ के लोगों से बस प्यार हो गया और यहीं पे हम युवाओं के साथ शिक्षा के मुद्दों पे काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तन्मय और कल्याणी आपका। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं और निश्चित रूप से बिहार के लिए, अररिया के लिए आप लोगों का होना एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग चाहते तो बहुत कुछ और दूसरा कर सकते थे, जैसे दूसरे करियरिस्ट होते हैं वैसा आप अपना भी भविष्य दूसरे फील्ड में बना सकते थे, लेकिन आपने एक जरा ज्यादा जोखिम वाला काम चुना, ज्यादा संघर्ष वाला रास्ता चुना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। शुभकामनाओं सहित नमस्कार। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।